आप सबको वेलकम करते हैं एक मरतबा फिर आपके अपने YouTube चैनल प्रो मैथ विद सर रमेश के साथ। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। हर जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें 2 या 3 जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टॉपिक से होते हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये बहुत ही आपको क्या करना है, ध्यान लगाकर सुनना है इस टॉपिक को कि ये टॉपिक क्या कह रहा है। सारे जो इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, किस टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो एक मरतबा इस पूरी वीडियो को आप जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको देखनी है और उसको समझना भी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो ये क्या है, कौन सी टाइप है इस मोशन की। तो सिंपल एक होती है हमारे पास लीनियर मोशन, जो कि या तो सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या अलोंग द वाई एक्सिस, या हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, या बॉडी को ये वर्टिकली मूव कर रही है। तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? ओनली लीनियर मोशन, जो कि अलोंग ओनली एक्स एक्सिस या ओनली अलोंग द वाई एक्सिस। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी बॉडी मूव करेगी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। तो ये जो है एक्स एक्सिस वाली मोशन 2 लीनियर मोशन की कॉम्बिनेशंस बन रही है। 2 लीनियर मोशन की क्या हो रही है? कॉम्बिनेशन बन रही है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी वाई एक्सिस के अलोंग। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? 2D। क्या कहते हैं? 2D मोशन। या हम क्या कहते हैं कि जब 2 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और दूसरा जो वाई एक्सिस जब कंबाइन होते हैं तो हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। तो सिंपल इनकी जो मोशन होगी इन द प्लेन होगी। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। किसमें होगा? प्लेन में, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। किसके इन्फ्लुएंस में हो, किसके इफेक्ट में हो? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसकी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये कौन सी टाइप है? प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 2 डायमेंशनल मोशन की टाइप है। इसकी 2 डायमेंशनल मोशन की टाइप है, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। प्लेन हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के जो अलोंग क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो कवर होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इनकी जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुई? अब इसमें कुछ जो अजम्पशंस हम लेते हैं कि वो हमें क्या रखना है कि कांस्टेंट रखना है। अब जैसे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, हमें क्या रखनी है? उनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रखनी है और क्या होनी चाहिए? डाउनवर्ड। तो सिंपल क्या रखना है कि जी पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, जी हमेशा क्या रखना है? कांस्टेंट। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो है जी पे अफेक्ट होता है वो भी हमें क्या करना है? नहीं लेना, उसको उसके इफेक्ट नहीं इन्वॉल्व करना। या काटे के एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या रखनी है? नेग्लेक्ट करनी है। तो ये जो 3 अजम्पशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कौन सा बना? वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एंड इट ऑलवेज बी डाउनवर्ड, डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगी। नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। नंबर 3 में क्या है कि रोटेशन ऑफ जो अर्थ है उनकी जो मोशन है उसके जी पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ तक ये हमारे पास क्लियर हो गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो गई 2 डायमेंशनल मोशन है। अब सिंपल हम लेते हैं कि फॉर सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम थ्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे थ्रो कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ठीक, अब सिंपल हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं और उस थ्रो को क्या करेंगे? हम कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे। तो सब हम इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहे हैं? v नॉट इन। इनिशियल वेलोसिटी जो दे रहे हैं v नॉट इन। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी हम दे रहे हैं v नॉट इन, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा इसके साथ अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं।
तो एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल के अलावा जो एंगल कितना बनेगा थीटा, और साथ ही हम जो है ऐसे फ्लो कर, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, कर्व बना के ऐसे मूव करेगी। तो ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये क्या है, और तो ये ऐसे कर्व बनाएगी। इस कर्व का नाम क्या होगा कि ट्रैजेक्टरी पाथ। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी पाथ, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी पाथ कहते हैं। तो सिंपल हमने कुछ न कुछ वेलोसिटी दी उस ऑब्जेक्ट को, जो कि कितनी है v0, तो ये हमने v0 दी। पहले हम क्या करेंगे, जो ये जो v0 हमने दिया है, ये एंगल यहां पे कितनी बन रही है, थीटा। ए ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है कुछ इनिशियल वेलोसिटी v0 से, और ऑब्जेक्ट जो है कितनी एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस से कितनी एंगल बना रहा है, थीटा के लिए। ठीक, अब पहला हमारा काम ये है कि इस v0 को हम उसके इनिशियल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में हम क्या करें, ब्रेक करें। तो उसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी का। सो द ब्रेक करें हम v0 को, resolve v0 into its components। तो हम इसके कंपोनेंट्स में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसका नाम है v0x, v0x इसके इक्वल होगा v0 cos थीटा, जो कि अराउंड द एक्स एक्सिस पे होगा, ये हो जाएगा v0x। दूसरा क्या होगा, y कंपोनेंट v0y। तो v0x v0 cos थीटा हमने वेक्टर वाले चैप्टर में किया था कि x कंपोनेंट क्या बनता है, ax क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ax a cos थीटा वेक्टर वाले चैप्टर में, और वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, ay a sin थीटा। ठीक, सो v0x v0 cos थीटा and v0y is equal to v0 sin थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब v0x और v0y क्या है, v0x को आप देख सकते हैं, v0x जो है हमारे पास इनिशियल यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और v0y क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, v0 थी। यहां तक क्लियर है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस होगी, जो कि हम क्या कहते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने मालूम कर दिया। ठीक, अब क्या है कि एक चीज हमें याद रखना चाहिए कि एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज जीरो। क्या है, ये पॉइंट्स हमें याद रखिए कि एक हमने ये रखा कि इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, और एक्सेलरेशन जो होगी अलोंग इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का कभी भी चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं कि ax = 0, क्योंकि हम एयर डिस्टेंस वगैरह को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लिजिबल ले रहे हैं, इसलिए x = 0 और ay होता है -t। क्या बताया था कि ay -t, x 0। ओनली जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस = 0 एंड एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस -t। अब कुछ टाइम के बाद क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद सब लोग इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंचे, तो वेलोसिटी डायरेक्शन में होगी इस डायरेक्शन, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करें, और इस टाइम की जो वेलोसिटी हम कह रहे हैं v डैश नाम दे रहे हैं, ओनली v लिखें। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, vx, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या होगा, vy।
वी एक्स और वी वाई बना। तो अब क्या है कि फाइनल कंपोनेंट क्या है, और फाइनल कंपोनेंट मालूम करना है कि वी एक्स भी और वी वाई भी, एक्स एक्सिस का फाइनल कंपोनेंट और वाई एक्सिस का भी फाइनल कंपोनेंट। तो फाइनल कंपोनेंट अगर वी एक्स के लिए लें, हमने एक इक्वेशन की थी कि वी एक्स इक्वल टू वी आई प्लस 80, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अब इसको हम एक्स एक्सिस के अलावा लेंगे और वाई एक्सिस के अलावा हम अलग लेंगे, एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, v फाइनल इन वाई एक्स डायरेक्शन is equal to x डायरेक्शन इनिशियल, x डायरेक्शन में एक्सप्रेशन ये टाइम। सिमिलरली v फाइनल y is equal to v इनिशियल y प्लस एक्सेलरेशन y डायरेक्शन और ये टाइम है। अब फाइनल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो सिंपल इसको क्या रखा है, vx रखा है। क्या रखा है, vx रखा है। आप भी fx भी लिख सकते हैं एज यू विश, ठीक है। तो अब इसे हमें लेना पड़ेगा, vf लेना पड़ेगा। तो सिंपल हमारे पास क्या बनेगा, vx इज इक्वल टू vix किसके इक्वल है, कि इसको हम लिख सकते हैं vix, इसको हम लिख सकते हैं vi बाय इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। So vix is equal to v naught x plus acceleration along the x axis क्या पता है 0 into time and t. So vx is equal to v naught x, ये वैसे ही 0 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का और फाइनल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो होता है वो हमेशा सेम होता है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होती है 0 के इक्वल। सो vx is equal to v naught x, जो कि किसके इक्वल बनेगा, तो vx is equal to v naught x is equal to v naught cos थीटा। इस पे आ जाए y डायरेक्शन में वेलोसिटी, सो v y फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू v i y, मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या है y डायरेक्शन। सो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है v naught y, हम लिख सकते हैं v naught y। और ay इसके इक्वल, ay आपको पता है कि -g के इक्वल होता है, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन डाउनवर्ड में y एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं माइनस का g। सो माइनस का g ये vy is equal to v naught y माइनस का gt, या हम क्या लिख सकते हैं vy is equal to v naught sin थीटा माइनस का gt। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि कुछ जो कंडीशन है ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक। कौन सा इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का x एक्सिस में कौन सा है, y एक्सिस में कौन सा है, टोटल क्या है। सिमिलरली फाइनल जो कंपोनेंट वेलोसिटी का x एक्सिस में क्या है, y एक्सिस में क्या है, और टोटल अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये भी बन जाएगी, क्योंकि vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर रेडिकल में इज इक्वल टू v के इक्वल। तो ये अब क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन कैसे मालूम, एक्सेलरेशन क्या होगी x एक्सिस में, वेलोसिटी क्या होगी x एक्सिस में, y एक्सिस में, ठीक। उसके बाद हमारे पास होता है कि टाइम भी हम कैसे मालूम करें। कि अब हम मालूम करें टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट मालूम करने के लिए इसका मकसद है कि हम कहां पे इस पॉइंट होंगे जहां पे मैक्सिमम वाला पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक, ये इनका क्या कहलाएगा मैक्सिमम हाइट h, जो कि किसके इक्वल होगा y के इक्वल। अब इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है यहां पे, यहां तक, यहां से लेकर यहां पे हमने क्या किया है, थ्रू किया है, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये क्या है t, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, th आप लिखें, क्या लिखें th जो है टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, ये हमें मालूम करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब यहां से लेकर यहां तक पहुंचा है तो
मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंचेगा तो उनका फाइनल कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए यहाँ बॉडी जो है कुछ टाइम का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, वो 0 हो जाएगा। तो सिंपल कंडीशन क्या है कि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी जो कंपोनेंट है फाइनल वो 0 के इक्वल हो जाएगा। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये Vy जब 0 होगा, फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो Vy is equal to 0। अगर जब Vy is equal to 0 बन रहा है तो जो t जो होगा वो टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट बनेगा। तो अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये वाली आप यूज करें कि Vy is equal to V naught y minus का dt। So Vy का मान 0 is equal to V naught y minus g, इसको हम th लिख सकते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। So gt को हम उस साइड लेकर आएंगे, gth is equal to V naught y, so th is equal to V naught y over g, या इसको हम लिख सकते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू V naught sin थीटा ओवर g के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बना, V naught y ओवर g या V naught sin थीटा ओवर g।